मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बेटा? आवाज आ रही है मेरी क्लियर ना? यस सर। आशीष, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हमको कल पढ़ाई करी सबने? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, आज अभी जहाँ तक सारे लोग जो है वो 12th वाले ऐड हुए हैं। एक चीज थी, मैं सोच रहा था कि जो नीट की जो खास जो नीट वाले हैं अभी तो के लिए कि इवनिंग में सेशन अलग से डाल रहा था। थोड़ा सा हम लोग ये 12th वाला थोड़ा सा अपना कवर कर ले 1 वीक तक, है ना? तो इवनिंग में नीट वालों के लिए 12th का पोर्शन का एक अलग से सेशन डाल रहा था कि जिन लोगों को ये नीट जीएनएसटी वाली तैयारी करना है वो लोग वो सेशन ज्वाइन करें। ये वाला सेशन में सोच रहा हूँ थोड़ा सा हमारा ये सिलेबस हम टाइम पे पहुंच जाए, है ना? यस सर। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से नोट्स से स्टार्ट करने वाले हैं कि नोट्स से कैसे, है ना? जैसे अभी हमने थर्ड चैप्टर खत्म किया है वैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड भी खत्म कर लेते हैं, और जैसी लेवल पे आ जाएंगे, जैसे जैसे फोर्थ चैप्टर वाला आ जाएगा वापस से हम उस चीज पे आ जाएंगे। ठीक है, एक ही सेशन में आ जाएंगे सारे लोग। चलो ठीक है, तो सारे बच्चे जो लोगों के पास नोट्स है वो लोग नोट्स निकाल लो, है ना? आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है? ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले चैप्टर में ही जो हमारी पूरी यूनिट है, हम इस यूनिट में ही क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। और रिप्रोडक्शन में हम हर टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, है ना? कि कैसे कोई जीव अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, कैसे वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए या प्रकृति में रहने के लिए वो कैसे यहाँ पे अपनी संख्याओं को बढ़ा रहा है। तो ये चीज का क्या उसके लिए वो क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन में ये चीज हो रही कि अलग अलग रिप्रोडक्शन कर रहा है वो, है ना? जैसे लैंगिक प्रजनन कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, अलैंगिक कर रहा है, एसेक्सुअल कर रहा है, कायिक कर रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो इन 3 मेथडों का वो ज्यादा यूज करता है कोई भी जीव अपनी संख्या या अपने जैसे जीव उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पर अब प्रजनन की क्या है? प्रजनन क्या हो गया कि जब जीव कोई भी अपने जैसा एक नया जीव जब बना रहा है या उत्पन्न कर रहा है तो वो चीज क्या कहला रही है? यहाँ पे रिप्रोडक्शन कहला रहा है। ठीक है, उसकी हमको यहाँ पे कैरेक्टर्स याद रखने की, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं स्पेशलाइज, है ना? तो सबसे पहले क्या होता है? प्रजनन के कारण कोशिका और जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि देखो, चाहे वो लैंगिक प्रजनन कर रहा हो जीव, चाहे अलैंगिक प्रजनन कर रहा हो, दोनों ही प्रजनन कर रहा हो तो उसमें संख्या में वृद्धि हो रही है ना? या नया जीव उत्पन्न हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? अगर एक कोशिकीय जीव है वो भी रिप्रोडक्शन कर रहा है तो भी उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, और अगर वो बहुकोशिकीय जीव है, बड़ा जीव है, उच्च कोटि का जीव है तो भी उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है ना? फिर प्रजनन के कारण कोशिका में विभाजन संभव है। क्यों विभाजन संभव है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? जीन विनिमय वगैरह जो सेल साइकिल है वो स्टार्ट होता है। तो वो भी क्यों हो रहा है? रिप्रोडक्शन के ही कारण हो रहा है। प्रजनन के, ये सबसे मेन वाला पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा स्टार भी बनाना कि प्रजनन के कारण ही डीएनए का द्विगुणन होता है, जिससे अनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अब क्या चीज हो रही? ये चीज कहाँ पर हो रही है कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो अनुवांशिक पदार्थ है उसमें क्या हो रहा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, वो बोल रहा है ना? तो कैसे जा रहा है? जब लैंगिक प्रजनन हो रहा है और मेल फीमेल है तो उनसे क्या बन रहे थे? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन रहे थे।
दोनों आपस में संलयित हो रहे थे, तो क्या हुआ यहाँ पे दोनों के लक्षण क्या हो गए, एक सेल के अंदर में मिक्स हो गए, और उससे फिर क्या हो गया, वो जब अगली जनरेशन आई तो दोनों के हमको कैरेक्टर उस नई जनरेशन के अंदर में देखने को मिलते हैं ना। तो इसी के द्वारा क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जितना भी जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, फिर प्रजनन की प्रक्रिया में डीएनए, आरएनए व अन्य जैविक रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो मेन तो ये चीज है कि जो भी रिप्रोडक्शन है उसके अंदर में डीएनए, आरएनए, इनका सिंथेसिस होता है ना। जैसे नए डीएनए बनना है, एमआरएनए बनता है, टीआरएनए बनता है, आरआरएनए बनता है, और ये क्या करते हैं, नई नई प्रकार की प्रोटीन से अमीनो अम्लों के निर्माण के लिए निर्माण में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर है प्रजनन के द्वारा जैव विकास संभव है। अब जैव विकास कैसे हो रहा है, जैसे दो गैमेट बन रहे थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहे थे, या दो प्रकार की प्रजातियां है, तो उनकी जैसे लाल गुलाब हो गया और सफेद गुलाब हो गया, दोनों के अगर परागकण अगर मिक्स हो जा रहे हैं तो कैसे पिंक कलर का गुलाब बन जा रहा है ना, तो एक नई जाति हमको देखने को मिली है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, जब दो अलग अलग जीवों के जेनेटिक मटेरियल्स मिलते हैं तो उनके जो अच्छे वाले कैरेक्टर्स रहते हैं वो शो अप हो जाते हैं, जिसके कारण वो जीव और ज्यादा उन्नत होता है। यहाँ पे कौन सा नियम काम करता है, जो हम अभी 5th चैप्टर में जो प्रभाविता का नियम देखेंगे मैंडल का, वो यहाँ पर काम करता है कि जो लक्षण जितना ज्यादा अच्छा होगा या जो जो ज्यादा प्रभावी होगा, जो डोमिनेंट होगा, वो वाला हमको कैरेक्टर उसका शो करेगा नई आने वाली जनरेशन में, तो उससे हमको एक नया जीव देखने को मिलेगा, है ना। अब नया जीव देखने को मिल रहा है, तो ये कैसे देखने को मिल रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर कि ये कोई जीव है, ठीक है, ये कोई जीव है, ये एक लंबे समय बाद, ठीक है, एक लंबे समय बाद क्या हो गया, ये एक नई प्रजाति का निर्माण कर दिया। क्यों, क्योंकि मान लो ये यहाँ पे लैंगिक प्रजनन कर रहा था, दो प्रकार के युग्मक बन रहे थे, इन युग्मकों में संलयन होते गया, जेनेटिक मटेरियल मिलते गया, धीरे 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 वो परिवर्तित होकर कैसे हो गया, इस प्रजाति में आ गया, मतलब ये बी वाले जीव का निर्माण उसने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये ए प्रकार का था, तो ये ए से क्या हो गया, धीरे धीरे परिवर्तित हो के अपने आप को अनुकूलित करते करते क्या कर लिया, इसने एक नई प्रजाति ही बना ली, एक नई जाति बना लिया, है ना। तो इस तरह से जैव विकास में भी रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। फिर प्रजनन के द्वारा जीवों का अस्तित्व, अब भाई यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, संख्या में वृद्धि होगी, नया जीव बनेगा, वातावरण के प्रति अनुकूल बनेगा, ज्यादा उसकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, ज्यादा वो प्रतिरोधक रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत रहेगा, है ना। आसपास का जिस हिसाब से इन्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अनुकूलित रहेगा, तो जीव क्या होना है, अपने आप प्रकृति में बना रहेगा। और पता चला जैसे बहुत ज्यादा गर्म इन्वायरमेंट है और अपने आप को वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अपने बॉडी का टेम्परेचर उस या उस गर्म इन्वायरमेंट में नहीं रह रहा है, तो वो जीव की क्या होना है, मृत्यु हो जाना है, तो वो प्रकृति से नष्ट हो जाना है। तो इस तरह से अनुकूलन के द्वारा ही वो क्या करता है, यहाँ पे अपना जो जो अस्तित्व है उसको बनाए रखता है। इतना ठीक है, ये वाला ठीक है बेटा। सर। उमा, जी सर। नम्रता, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है, अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की मेथड है कि कौन कौन सी मेथड होती है। तो मेनली क्या हो रही है, यहाँ पर दो मेथड हो रही है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और एक हो रहा है लैंगिक प्रजनन, है ना, जो अभी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा, और जो 2nd चैप्टर हम पुष्पों में पढ़ रहे थे, है ना, प्लांट में हमने जो पढ़ा वो क्या था, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, है ना। और अभी ये जो 1st चैप्टर है इसमें क्या पढ़ेंगे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम ज्यादा बात कहाँ पे करेंगे, उधर 2nd चैप्टर पे करेंगे, है ना। ठीक है, अभी क्या करते हैं एसेक्सुअल के ऊपर। तो एसेक्सुअल के अंदर में क्या हो रहा है, कोई विशेष, अच्छा यहाँ पे हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या चीज हो रही, जो अलैंगिक प्रजनन है, जैसे हमने लैंगिक प्रजनन में बोला था कि भाई ये दो प्रकार के गैमिट बन रहे थे, एक मेल गैमिट बन रहा था और एक फीमेल गैमिट बन रहा था, है ना। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं बनता है, ऐसी कोई विशेष प्रकार की संरचना नहीं होती, ये जिस प्रकार का एनिमल है या जिस प्रकार की भी ये सेल है वो एक पर्टिकुलर सेल ही रहना है, और उसी से क्या हो जाना है, डिवाइडेशन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होना है, डिवाइडेशन होना है और एक से दो जीवों का निर्माण हो जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पर मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद क्या चीज बनी, यहाँ पे जाइगोट बना, और जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से फिर कोई नया जीव बन गया। ठीक है, फिर कोई नया जीव बना। तो जो लैंगिक प्रजनन है उसके अंदर में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे युग्मक और विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनती। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा युग्मकों का निर्माण, यहाँ पे कोई अर्धसूत्री विभाजन
नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है और समान संरचना बन जाना। ये जिस प्रकार का जीव था, ये जो नए जीव बने ये भी उसी प्रकार के बन जाते हैं बेटा। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में? यस सर। ठीक है, अभी बता दिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये नोट्स बना हुआ है, इस पे स्टार भी बना लो बेटा। क्यों? अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन या रैमिट कहते हैं। क्लोन या रैमिट कहते हैं। अब क्लोन, हम नॉर्मल टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में देखा है कि भाई वो किसी की डेथ वगैरह हो जाती है और पता चलता है, या कोई और एक और बंदा आ जाता है, सेम एक ही टाइम पे दो बंदे सामने खड़े होते हैं और वो हर चीज में सेम होते हैं, दिखाई सेम देते हैं, उनके बात करने का तरीका सेम होता है, उनका बिहेवियर सेम होता है, उनको हर चीज पता होती है ना। तो वो क्या होता है, उसका क्या बोलते हैं, उसको क्लोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें समान है, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें समान है, उसका जो बिहेवियर है वो समान है ना। उसकी जो आंतरिक संरचना हो रही है, जो बाह्य संरचना हो रही है, हर चीज कैसी हो रही है बेटा, एक जीव के समान रहती है ना। तो यहाँ पर जो अलैंगिक प्रजनन में जो संतानें उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान होती है। मतलब क्या चीज होगी कि भाई यहाँ पर ये कोई एक जीव बन गया, तो इससे जब समसूत्री विभाजन हुआ, इसमें डिवाइडेशन हुआ, और डिवाइडेशन हो गया तो इसने क्या करा, यहाँ पे एक नए जीव का निर्माण कर रहा। ये डिवाइडेशन होके क्या किया, एक नए जीव का निर्माण। तो ये वाला जो दूसरा बना, ये भी कैसा बना, सेम इसके जैसे ही बना, कोई डिफरेंस उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, कुछ भी नहीं। जबकि लैंगिक प्रजनन में क्या हो रहा है, मान लो ये दोनों युग्मक है, इन दोनों का आपस में संलयन हुआ, और संलयन क्या कहला रहा था बेटा, निषेचन कहला रहा था। अब निषेचन से जो संतान उत्पन्न हुई ये हुई, तो ये इस जनक के साथ में ये मैच कर रही है क्या, बोलो, मैच कर रही है बेटा, मैच कर रही है क्या ये संतान? नहीं सर। नहीं कर रही है ना। नहीं। लैंगिक प्रजनन में क्या चीज हो रही है, जो नई जो भी संतान आ रही है वो चेंजेस आती है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में क्या होती है, अपने जनक के समान ही बनती है। वो दोनों संतानें बने तो भी वो कैसे बन रही है, हर एक संतान कैसी बनती है यहाँ पे, समान। क्यों बन रही थी? क्योंकि यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा था, है ना। और लैंगिक प्रजनन में क्या हो रहा था, युग्मक आदि अर्धसूत्री विभाजन हुए थे, जो भी जेनेटिक मटेरियल था उनकी क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई थी, और फिर वो मिक्स होकर नए क्रोमोसोम बनाए थे उसमें, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, एक जीव भाग लेता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है, इस पॉइंट पर भी स्टार बना लो कि अलैंगिक प्रजनन में कितने जीव भाग लेता है, सिर्फ एक जीव भाग लेता है, और उसी में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है और वो नए जीव का निर्माण कर लेता है। युग्मकों का संलयन नहीं होता, इसमें संलयन नहीं होता है ना किसी भी प्रकार की, क्योंकि इसमें कोई विशिष्ट ऐसी कोई सेल ही नहीं बन रही है जो युग्मक का या गैमेट का काम करे, है ना। तो यहाँ पे संलयन नहीं होता। फिर इस प्रकार के प्रजनन में केवल जनक की कायिक कोशिकाएं भाग लेती। क्यों? अब अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जो हमारे शरीर में बेटा देखो दो तरह की सेल होती है, एक तो रिप्रोडक्टिव जर्मिनल सेल होती है, दूसरी सोमेटिक सेल होती है। ये जो हमारी स्किन है, मसल्स है ना, मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया थी उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी सारी सेल है वो क्या है, सोमेटिक सेल है, कायिक कोशिकाएं है। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जर्मिनल सेल थी नहीं कोई, है ना। जर्मिनल सेल, जनन कोशिका होती ही नहीं है उसके अंदर में, जीव के अंदर में। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसकी जो वेजिटेटिव सेल है, ये जो सोमेटिक सेल है ना, उसी में क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है और एक नए जीव का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। फिर अगली चीज याद रखना है कि केवल समसूत्री विभाजन होता है, मतलब उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल चलेंगी, जब वो पेरेंट्स का रोल करेगा तब, जब वो इधर चाइल्ड का रोल करेगा तब, वो जब इधर ओल्ड एज का रोल करेगा तब, हर एक जगह पे कहीं पर भी उसकी लाइफ साइकिल में यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हमको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ समसूत्री ही हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर प्रजनन में बनने वाली संतान जनक के समान होती है। ये अभी हमने ऊपर ही पॉइंट पढ़ा कि यहाँ पे जो संतानें बन रही थी वो अपने पेरेंट्स के जैसी होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन या रैमिड बोलते हैं। अब क्लोन की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो क्लोन अभी बताया था, फिजियोलॉजी, उसका जो ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसकी जो बॉडी होती है, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, हर चीज अपने पेरेंट्स से मैच करती है। उसकी जो इंटरनल फंक्शनिंग होती है वो भी अपने पेरेंट्स से मैच करती है।
उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी अपने पेरेंट्स, मतलब हर चीज में वो अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं, क्लोन या रैमिड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसमें अगुणित और द्विगुणित वाला पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? अगर भाई उसके अंदर में अगर वो अगुणित जीव है तो वो हमेशा अगुणित ही रहना है, अगर वो द्विगुणित जीव है तो हमेशा वो डिप्लॉयड ही रहना है, द्विगुणित ही रहना है ना। तो हमेशा यहाँ पे एक जैसा जीवन चक्र चलता है, किसी भी तरह का पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। ठीक है बेटा? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन के अब लाभ बेटा, कि लाभ क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन जो हो रहा है, हम जब मोनेरा जगत पढ़ रहे थे तो हमने बताया था मोनेरा जगत में अलैंगिक प्रजनन की सारी विधियां पाई जाती है ना। और जो मोनेरा जगत के जो जीव थे, अधिकतर जीव कैसे थे, एक कोशी के जीव थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कोशी के जीव है तो उसको, क्योंकि वो बहुत तेजी से संख्या में वृद्धि करना होता है उनको, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन करते हैं। क्योंकि अलैंगिक प्रजनन, जैसे लैंगिक प्रजनन की अगर अपन बात करें तो उसमें पहले क्या हो रहा है, एक जीव परिपक्व हो रहा है, फिर वो रिप्रोडक्टिव एज में जा रहा है, रिप्रोडक्टिव एज में जाने के बाद में वो वहां पे गैमिट फॉर्म करेगा, गैमिट बनाने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर लार्वा स्टेज आएंगी, फिर नया एक पूरी बॉडी बनेगी, है ना। तो इतनी लंबी प्रोसेस हो रही। लेकिन यहाँ अलैंगिक प्रजनन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा ये यहाँ पे कोई सिंपल सा यहाँ पे एक कोई जीव है, इसने क्या किया, अपने आप को यहाँ बीच से डिवाइड कर लिया और खत्म का दो दो नए जीव बना लिया, ये दो नए जीव बना लिए, फट से कर लिया। जैसे उसको लगा कि भाई अब हमारे मतलब, और अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, एक कोशी के जीवों में क्या होता है, दरअसल आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो उसको असिस्ट कर लेते हैं। जैसे उनको लगा कि हमारे ऊपर कोई दिक्कत आने वाली है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करना चालू कर दिए। अब डिवाइड करना चालू कर दिए तो वो स्पीसीज बची रह जाएंगी नेचर के अंदर में। नहीं तो पता चला ये एक सिंगल जीव है, अरे यार अभी क्या करना, देखेंगे आराम से, मर गया वो जाके, है ना। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं करते, इनको जैसे ही लगता है कि अरे अब अपना इन्वायरमेंट बिगड़ रहा है, अपने पास न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं है, या किसी ने इनकी बॉडी को कट वगैरह कुछ कर दिया, या आसपास का टेम्परेचर वगैरह बहुत चेंज हो गया, तो ये कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिफ्लेक्ट देते हैं और अपनी या तो बॉडी के आउटसाइड में कोई सेल बना, शील्ड जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, कोई कवच जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, या अपनी संख्याओं को बढ़ा लेंगे कि भैया हम ना सही पर हमारी जाति तो बची रहेंगी, है ना। तो ये चीज, ये क्या हो रहा है, दूर तक फैलने में मदद करे, क्योंकि ज्यादा संख्या में बन रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये है इनके लाभ। अलैंगिक प्रजनन में एक और दिक्कत हो जाती है, जैसे लाभ में तो ये है कि आराम से बन सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं, जनक के समान वही कैरेक्टर लेके नया जीव बनता है। तो इनकी जो स्पीसीज है वो हमेशा सेम कैरेक्टर की चलती है ना। लेकिन यहाँ पे इसकी हानियां भी है। हानियां ये है कि ये अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पा रहा है, एडॉप्टेड नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या चीज हुई, इसको ऐसा लगा कि यार यहाँ पे अब टेम्परेचर गड़बड़ हो रहा है, तो इसने क्या कर दिया, नया जीव उत्पन्न कर दिया। जबकि इसको करना क्या चीज चाहिए था, कि उसके अनुसार अनुकूलित हो जाना था, कि हम हमेशा इसी इन्वायरमेंट में रहे। लेकिन यहाँ पे अनुकूलन नहीं होता है ना, अनुकूलन की उसमें क्षमता ही नहीं पाई जाती है। वो क्या करता है, नया जीव उत्पन्न कर देता है। और जब नया जीव उत्पन्न हो जाता है तो वो पुराने कैरेक्टर वाला हुआ, मतलब वो भी अगर फॉर एग्जांपल में अगर अपन मान लो कि ज्यादा टेम्परेचर था और ज्यादा टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में रहना रहते उससे नहीं बन रहा था, तो इसने क्या किया, नई संतानें उत्पन्न कर दी, अपने आप को डिवाइड करके दो जीव बना दिए। अब वो दोनों जीव भी उस हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते, है ना। तो ये चीज यहाँ पे इनके लिए हानिकारक हो जाती। फिर इसी प्रजनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता, जिसके कारण नई विभिन्नताएं नहीं मिलती, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे कि समसूत्री विभाजन होता है, डिवाइडेशन होता है ना। तो यहाँ पे हमको कोई नया कैरेक्टर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। फिर प्रजनन में जैव विकास की संभावना ही नहीं होती। जैव विकास की संभावना मतलब, जैव विकास मतलब क्या होता है कि भाई एक कोई पुरानी स्पीसीज है, वो वातावरण और नेचर के अनुसार एडॉप्ट होके क्या की हुई एक नई स्पीसीज का उसने निर्माण कर लिया। तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि वो एडॉप्टेशन कर ही नहीं रहा है। तो कोई नई मतलब कोई जैव विकास या कोई नई स्पीसीज उत्पन्न होने की कोई चांसेस ही नहीं रहते हैं। ठीक है बेटा, इतना यहाँ तक कुछ डाउट है?
यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, बस ये कुछ डिवाइस वाले नाम भी है, डिवाइस वाले नाम चेंज कर लेना। ठीक है, मतलब किसी को डाउट नहीं है ना? चलो अच्छा है, नहीं है, चलो ठीक है। अगली चीज अब आ रही है यहाँ पे, मेथड किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चार्ट बना हुआ है। चार्ट में एक एक उदाहरण एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, शायद अगले पेज पर भी हमने इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इसमें ये बना हुआ है। ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे तब। तो ऐसा एक चार्ट बनाना है अब। ठीक है, यहाँ पर आज के लिए क्या वर्क हो गया बेटा? एक ये चार्ट बनाना है सारे लोगों को, ये वाला बेटा। प्रजनन का मतलब यहाँ पे एक एक कायिक प्रजनन का बनाना है, एक और बनाना है बेटा जिसमें ये विखंडन वगैरह आएगा। ठीक है, मैं साइन करूंगा, वो भी शायद यहाँ पर नहीं है, नहीं, ठीक है मैं कर दूंगा। ये इसका चार्ट बनाना है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन मेथडों का चार्ट बनाना है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या चीज आ रही है यहाँ पे? सिंपल सिंपल सा है बेटा, एकदम वर्ड को लेके चलना। वर्ड में वो जो चीज बोल रहा है उसी चीज को अपने को यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, तो पहला क्या है? विखंडन। विखंडन मतलब क्या हो रहा है कि एक कोई सेल है बेटा, वो ही क्या हो रही है यहाँ पे? डिवाइड हो रही है। ये एक कोई सेल है, वो ही यहाँ पे डिवाइड होने वाली है और एक नई डॉटर सेल का मतलब निर्माण करने वाली। तो क्या चीज हो रही है? विखंडन मतलब टूटना, अलग अलग भागों में टूटना। तो यहाँ पर विखंडन के अंदर में क्या आ रहा है? सबसे पहला आ रहा है द्विविखंडन, है ना, बाइनरी फ्यूजन, है ना। बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या हो रहा है? नाम में ही आ रहा है द्विविखंडन, मतलब ये जो एक सिंगल है, सिंगल सेल, इसी से क्या हो जाना है? दो न्यू डॉटर सेलों का निर्माण हो जाना है। ठीक है, दो न्यू डॉटर सेल का निर्माण हो जाना है। तो ये क्या होगा? किसमें हो रहा है? अमीबा में, खासकर एक कोशिकीय जीवों में चलता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक सेल थी, जब उसको लगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो उसने अपने आप को डिवाइड किया और दो नए जीव का निर्माण कर लिया, है ना। फिर इसी में आता है सरल द्विविखंडन, है ना। द्विविखंडन के अंदर में भी क्या चीज आ रही है? सरल द्विविखंडन। तो सरल द्विविखंडन का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ? ये जो सेल थी ये कहीं से भी डिवाइड हो सकती है, कहीं से भी, किसी भी लाइन से ये डिवाइड होके नए डॉटर सेलों या नए डॉटर का निर्माण कर सकती है ना। ये कहीं से भी कर लिया इसने। ठीक है, लेकिन अगली चीज आती है लंबवत विखंडन। तो लंबवत विखंडन है मतलब क्या चीज हो रही है? अब यहाँ पे ये कोई सेल है और ये कैसी हो रही है? अपनी लंबवत अक्ष से ही डिवाइड हो रही है ना। जैसे युगलीना, है ना, जैसे युगलीना, ये लंबवत द्विखंडन, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये अपनी लंबवत अक्ष से डिवाइड हो गया, यहाँ से डिवाइड हो गया और फिर दो नए युगलीना का निर्माण कर लिए। अगली चीज क्या आ रही है? अनुप्रस्थ ट्रांसवियर बाइनरी फ्यूजन, है ना, अनुप्रस्थ द्विखंडन। इसमें क्या हुआ? ये अपनी अनुप्रस्थ अक्ष से डिवाइड हुआ, यहाँ से डिवाइड हो गया और दो नए यहाँ पे प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। ठीक है, तिर्यक द्विखंडन। तिर्यक में क्या चीज हो रही है? यहाँ पे जैसे पैरामीशियम हो गया तो या युगलीना हो गया, इनमें कैसा होता है? तिर्यक विखंडन मतलब अपनी लंबवत अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए डिवाइडेशन हो रहा है, कुछ कोण बनाते हुए डिवाइडेशन हो रहा है और यहाँ पे दो नए जीवों का निर्माण हो गया। तो ये क्या था बेटा? द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में चार प्रकार का था, एक सिंपल बाइनरी फ्यूजन, एक ट्रांस लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन और एक ट्रांसवियर बाइनरी फ्यूजन और यहाँ पे एंगुलर। ठीक है, तो तिर्यक। ठीक है, चार प्रकार का यहाँ पे द्विखंडन हो गया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। ठीक है, अगली चीज आती है बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या चीज हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? जो एक ही जीव है, जैसे खासकर हम जो बहुविखंडन देखते हैं वो किसके अंदर में देखते हैं? अमीबा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि अमीबा के अंदर में द्विविखंडन और बहुविखंडन समझाइए। तो द्विविखंडन के लिए क्या करना है? ये वाला बता देना है, इतना सा।
बहुविखंडन के लिए क्या करना है, ये वाला पॉइंट्स बताना है। और इसमें क्या हो रहा है, जब अमीबा, जब उसको लग रहा है, जब देखो अब यहाँ पे दोनों मेथडों से अमीबा यहाँ पे विभाजन कर रहा है या रिप्रोडक्शन कर रहा है। जब उसको यहाँ पे सुटेबल इन्वायरमेंट रहता है कि ठीक है सारी चीजें नॉर्मल है, कोई टेंशन ही नहीं है, टेम्परेचर भी अच्छा है, न्यूट्रिएंट मटेरियल भी अच्छा है, हर चीज अच्छी, तो इसने क्या किया, ठीक है नॉर्मल सा डिवाइड होके 1 से 2 डॉटर सेलों का निर्माण कर। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ का इसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, है ना, कि भाई बाहर का इन्वायरमेंट हाई टेम्परेचर हो रहा है ना, या वहाँ का एसिडिक लेवल बढ़ते जा रहा है ना, या वहाँ पे ड्राइनेस बढ़ रही। तो अब क्या कर रहा है ये अपने आप को बचाने के लिए, और क्योंकि इसको अब ये नॉर्मल कंडीशन में यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, अपने चारों ओर एक मतलब एक शील्ड का निर्माण कर लेता है ना, एक कवच का निर्माण कर लेता है। और इस जो यहाँ पे जो एक कवच बन रहा है, ये क्या कहलाता है, सिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा के चारों ओर एक कवच बनता है, वो क्या कहलाता है, तो बेटा वो सिस्ट कहलाता है। और ये इन्वायरमेंट के प्रति प्रतिरोधी होता है, कि कोई भी चीजों के लिए वो प्रतिरोधी होता है। बाहर साइड में कोई भी इन्वायरमेंट चले, लेकिन अंदर साइड में उसको जो सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो ही इन्वायरमेंट यहाँ पर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो अब क्या चीज करी इसने, हाँ बेटा, सर क्या कहलाता है, सिस्ट कहलाता है, सिस्ट कहलाता है। ठीक ठीक, अब क्या किया इसने, यहाँ इन्वायरमेंट चारों ओर अपने एक शील्ड बना ली। अब अंदर साइड में जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, अब क्या हो रहा है, ये इसमें डिवाइडेशन चालू हो जाता है, और अंदर में न्यूक्लियस कंटिन्यू यहाँ पे डिवाइड होते रहता है, कंटिन्यू डिवाइड होते रहता है, और ये डिवाइड होके अपने नंबर में इंक्रीज होते रहता है, अपने नंबर यहाँ पे बढ़ाते रहता है। फिर जब सुटेबल इन्वायरमेंट आता है, जैसे ही सुटेबल इन्वायरमेंट आता है, ये जो सिस्ट बना था इसके चारों ओर में, ये क्या होता है, यहाँ पे डिसॉल्व होने लगता है ना, धीरे धीरे विघटित होने लगता है ना। अब जब ये विघटित होने लगा है, तो अंदर साइड में केंद्रक के चारों ओर में क्या बनने लगती है, कोशिका झिल्ली बनने लग जाती है, सेल मेम्ब्रेन बनने लग जाती है। और जैसे ही ये विघटित होता है पूरा, यहाँ पे नए डॉटर जो अमीबिया है वो बाहर आ जाते हैं। तो ये कैसे आए, हाई नंबर में आए हैं, नंबर इनके ज्यादा है ना। तो ये चीज हुई कि जब प्रतिकूल जब सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता है, तो उस समय में अमीबा मल्टीपल फ्यूजन करता है। ठीक है, और जब सुटेबल इन्वायरमेंट होता है तो बाइनरी फ्यूजन करता है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, अगली मेथड आती है यहाँ पे मुकुलन या बडिंग। ठीक है, मुकुलन या बडिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे हाइड्रा, इसके अंदर में क्या हो रहा है, जो मेन बॉडी है, जब इसको लगता है ये रिप्रोडक्टिव एज में आ गया और एक नया जीव उत्पन्न करना है, तो क्या चीज कर रहा है, ये एक शरीर के ऊपर एक हल्का सा उपहार बनता है ना, एक हल्की सी बर्ड बनने लगती है, और वो और ज्यादा विकसित होते रहती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो विकसित हो रही, जो डेवलप हो रही है, ये जो बर्ड है, इसको न्यूट्रिएंट मटेरियल कहाँ से मिलता है, तो न्यूट्रिएंट मटेरियल इसको कहाँ से मिल रहा है बेटा, बताओ। हाइड्रा से ही। हाँ, उसकी जो मेन बॉडी है, उसी से क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल मिलना चालू हो जाता है। ये डेवलप होते जाती है, जब अच्छे से डेवलप हो जाती है कि उसके अंदर में यहाँ पे सारी सेल्स अच्छे से डेवलप होगी, तो इसने क्या किया, यहाँ से इस मेन बॉडी को छोड़ दिया और एक न्यू बेबी हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो ये चीज होता है किसमें, बर्डिंग में, मुकुलन में। अगली चीज आती है बेटा यहाँ पे प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी, टोमी का वर्ड अब यहाँ पे बदल गया, टोमी मतलब क्या हो गया, डिवाइड होना। ठीक है, डिवाइड होना, किसका डिवाइडेशन, प्लाज्मा का डिवाइडेशन, है ना, मतलब प्लाज्मा का डिवाइडेशन के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू डॉटर बन रही है ना। तो क्या चीज हुआ, और ये किस में होता है, बहुकेंद्रकीय जीवों में हो रहा है, जैसे ओपेलाइना हो गया, है ना, तो बहुकेंद्रकीय जीवों में होता है। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 और 3 7 केंद्रक बनाए हैं। ठीक है, 7 केंद्रक है, क्योंकि यहाँ अभी न्यूक्लियस का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, जबकि हमने रिप्रोडक्शन में देखा पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा का डिवाइडेशन होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रही है, पहले
जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवाइडेशन हो जा रहा है, 2 डॉटर सेल बन गई। अब ये जो 2 डॉटर सेल बनी, एक साइड में 4 केंद्रक चले गए, एक साइड में 3 केंद्रक चले गए। तो अब क्या करना है इसको, तो अब ये क्या कर रहा है 4, जबकि इसके जो पेरेंट्स है उसके अंदर में कितने हैं 7 न्यूक्लियस है। तो ये 4 से क्या होना है और 3 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाना है, और 3 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाना है, और यहाँ पे कितने 3 थे तो 4 हो जाना है। इनमें से कोई भी न्यूक्लियस कितने भी डिवाइड करेंगे लेकिन अपने पेरेंट्स के बराबर न्यूक्लियस की काउंटिंग कर लेंगे, है ना। तो ये की चीज कब हुई, जब यहाँ पे न्यू सेल बन गई उसके बाद में न्यूक्लियस का डिवाइडेशन चालू हुआ, जैसे ओपेलाइना में होता है ना। तो ये चीज क्या कहलाती है यहाँ पे, प्लाज्मोटोमी कहलाती है। ठीक है, चलो अगली चीज आती है गैम्यूल, है ना। तो गैम्यूल में क्या हो रहा है, जब यहाँ पे कोई एक सेल है, सिंगल सेल है, तो वो अपने वो चारों ओर क्या कर रही है, फिर से यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रही है। यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव शील्ड बनी थी, लेकिन ये कैसी बनी थी यहाँ पे कि जब अनस्टेबल इन्वायरमेंट था उस टाइम में बनी थी, और न्यूक्लियस यहाँ पे कंटिन्यू डिवाइड होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हुई, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनी, है ना। ये क्या कहलाती है यहाँ पे, गैम्यूल कहलाती है ना, और या सिस्टोब्लास्ट भी कहलाती है। ठीक है, सिस्टोब्लास्ट। और ये कैसी संरचना दिखाई दे रही है, कांटों के जैसी दिखाई दे रही है ना, कांटे जैसी संरचना रहती है। और या तो ये पूरी एक सिंगल सेल के ऊपर बन जाएगी, या हो सकता है कोई ऐसा, ठीक से कोई ऐसा एनिमल वगैरह हो जिसका कोई बॉडी का पार्ट हट गया और उसके अंदर में रीजनरेशन की कैपेसिटी हो, तो भी क्या होना है, उसके चारों ओर में ये एक गैम्यूल बन जाएगा। और गैम्यूल बन गया तो क्या होना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है, गैम्यूल बनना है तो कुछ नहीं होना है, सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है वो इस पार्ट या इस सेल की, जो वहां पे अनस्टेबल इन्वायरमेंट है उससे। जैसे ही स्टेबल इन्वायरमेंट आता है, ये जो गैम्यूल बना है ये क्या होना है, डिसॉल्व होने लगना है, विघटित होने लगना है। और विघटित होके क्या होना है, फिर इसमें डिवाइडेशन चालू हो जाना है। जैसे ही यहाँ पे ये विघटित हुआ, फिर अब डिवाइडेशन किया और 2 न्यू डॉटर्स का निर्माण कर लिया, क्योंकि अब उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिल गया था, तभी ये जो गैम्यूल बना था ये यहाँ पे डिसॉल्व हुआ था। ठीक है बेटा, यस सर। सर ये गैम्यूल वाला किस में होता है? ओपेलाइना, और जिसके अंदर में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है उनके अंदर में भी होता है बेटा। अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट गिर गया है तो उसके चारों, जैसे स्पंज हो गया, गैम्यूल फॉर्म कर देता है वो, और बाद में फिर उसमें डिवाइडेशन होके। सर गैम्यूल वाला तो स्पंजिला में होता है ना? हाँ, गैम्यूल वाला तो स्पंजिला में होता है ना, प्लाज्मोटोमी वाला होता है ना ओपेलिना में। इसमें ओपेला बेटा, यहाँ पे ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर है। तो ये क्या करते हैं, इनको जिस हिसाब से इनका इन्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन की मेथड ये यूज कर लेता है। जैसे हमने उधर स्पंज वगैरह में लिखा था, वहां पे जरूरी नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ अलैंगिक प्रजनन कर रहा था, है ना, रीजनरेशन कर रहा था, बर्डिंग कर रहा था। तो उसको जो भी उस इन्वायरमेंट के माइक वो कर रहा हूँ, जो भी उसको इन्वायरमेंट के अनुसार की जो रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ जीव यहाँ पे उस तरह के, हाँ, लेकिन उनके अंदर में यहाँ पे ये रहता है कि एक स्पेशलाइज मेथड भी होती है। जैसे अमीबा हो गया, हम अमीबा की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन करता है हमेशा वो नॉर्मल कंडीशनों में, लेकिन जब अनस्टेबल कंडीशन आ जाती है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है। हाइड्रा क्या कर रहा है, जब उसको नॉर्मल कंडीशन होती है तो वो कैसे कर रहा है, यहाँ पे मुकुलन के द्वारा कर रहा है, लेकिन इसका कोई पार्ट गिर गया तो वो रीजनरेशन कर ले, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा रहा है। तो जीवों के अंदर में अलग सारी विधियां पाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है निम्न कोटि के जीव, इनमें अभी विकास चालू ही हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन में क्या हो रहा है, एक कोई जीव है वो क्या हो रहा है, अपने बॉडी के हर एक पार्ट से क्या कर रहा है, एक नए जीव का निर्माण कर ले रहा है। ठीक है, तो हर एक पार्ट का निर्माण कर ले रहा है। अब दरअसल पुनरुद्भवन 2 प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पे रिपेयर के लिए, है ना, कि रिपेयरिंग हो रही है, जैसे बॉडी में कहीं पे चोट वगैरह लग जा रही है, वापस से वहां पे सेल आ जा रही है ना, जो पुरानी तरह की सेल है वो सेल आ जा रही है। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे,
रीजनरेटिव है ना, रीजनरेटिव रीजनरेशन है ना, कि भाई वापस से उसको हमको सेल को जैसे कि वैसे करना है। जैसे हम हो गए, हमारी स्किन वगैरह पे चोट लग रही, वापस से आके जैसे कि वैसे सेल आ रही, तो ये रीजनरेटिव रिपेयरिंग रीजनरेशन है ना, तो वापस से जैसे कर। लेकिन जब एक पूरा जीव का निर्माण हो जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव रीजनरेशन है ना। जैसे छिपकली, वो उसकी बॉडी पर रिपेयर होती है ना, कि उसके बॉडी का कोई पार्ट वो हो गया है तो वापस से वो पूंछ बन जा रही है ना। लेकिन जैसे यहाँ पे यूगुलिना हो गया, पैरामेसियम हो गए, है ना, उसके बाद में हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया, ये सब के बॉडी के कोई, स्टारफिश हो गई, है ना, इनके कोई बॉडी के पार्ट भी अगर हट गए, या कॉकरोच हो गया, है ना, तो इनकी बॉडी का एक वो पार्ट भी पूरे के पूरे जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे बीजाणुओं द्वारा। तो बीजाणु कैसी संरचना होती है, बहुत छोटी सी संरचना होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है ना। क्लेमाइडोमोनास में क्या हो रहा है, कोनिडिया द्वारा होता है ना, कोनिडिया बनता है। फिर यहाँ जो बीजाणु बन रहे हैं जिसके ऊपर में फ्लेजिला होता है वो क्या कहलाते हैं, जूस्पोर कहलाते हैं। और जिसके ऊपर फ्लेजिला नहीं होते हैं, गोल रहते हैं, वो क्या होते हैं, कोनिडिया कहलाते हैं ना। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। उमा, वैष्णवी, नम्रता, यस सर। किसी को कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? नो सर, नो सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट होने वाला है, टाइम लिमिट खत्म होने वाली है। क्या बेटा, टाइम लिमिट खत्म होने वाली है, तो फिर से कनेक्ट करोगे, है ना। ये अभी यहाँ पे और थोड़ी सी चीजें बची हुई है, हम ये भी खत्म करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, वो वोटिंग नहीं करी यार बेटा तुम लोगों ने, है ना। सर, हाँ सर मैंने की थी, मेरी हो गई थी क्या? हाँ, हो गई है, 10 लोगों की भर हुई है, मतलब 11 लोगों ने भर करी है। अभी देखो यहाँ कितने लोग हैं, समझो 27 28 लोग हैं, लेकिन इतने में से सिर्फ 11। सर हमने करी थी। तो बताया ना, 11 लोगों ने करी है बस, बाकी लोगों ने नहीं करी। कर देते हैं तो अच्छा रहता है। और रिस्पांस भी सारे लोग नहीं देते हैं भाई। व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ने में क्या जाता है यार बेटा। सारे लोग नहीं छोड़ते ना बेटा, सारे लोग नहीं छोड़ते हैं। चलो ठीक है, फिर से कनेक्ट करो, टाइम एंड हो रहा है। सर 12th का नहीं पढ़ाया आज। सॉरी सर। 12th का ही है, अभी 11th बाकी है बेटा।